हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह केक हम कोई प्रीमिक्स, मैदा या फिर क्रीम यूज़ कर नहीं बना रहे, बल्कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में यानी कि पार्ले जी बिस्किट और जो कैडबरी चॉकलेट्स मिलते हैं उसी से हम यह केक बनाने वाले हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 पार्ले जी के पैकेट्स, 1 इनो का पैकेट और 1 कटोरी दूध। तो यहाँ पर मैंने 5 पार्ले जी के पैकेट्स लिए हैं और वो जो 5 रुपए वाले आटे हैं वही पैकेट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो सबसे पहले एक पैकेट हम बाजू में रख देंगे और ये जो 4 पैकेट्स है इससे हम केक बनाएंगे। तो एक बाउल में कुछ इस तरह से हमें निकाल लेना है सारे जो बिस्किट है। फिर उसके बाद एक मिक्सी के जार में इसे हल्के से कट कर इस तरह से डालना है और इसे पाउडर फॉर्म में हमें अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से बिस्किट को पीस लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से बारीक हमें बिस्किट को पीस लेना है पूरी तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है केक टिन। अगर केक टिन अवेलेबल ना हो तो हम इस तरह से कुकर के डब्बे में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केक टिन को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और ऊपर से इस तरह से बटर पेपर लगा दिया है ताकि केक हमारा आसानी से निकले। उसके बाद मैं यह केक इस कुकर में बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो कुकर लिया है उसमें इस तरह से स्टैंड रख दिया है और ये जो रिंग और सीटी है वो निकाल कर मैंने 5 मिनट के लिए कुकर को प्रीहीट होने रख दिया है गैस पे। उसके बाद हम एक बाउल में जो पीसे हुए बिस्किट है इस तरह से निकाल लेंगे और इसका सॉफ्ट और स्मूथ एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत लगने पर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है और एक बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया था, पूरा दूध यहाँ पर लग गया है मुझे और इस तरह से हमें बैटर तैयार करना है। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए हमारे जो बैटर का है वो। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है रेडी है। अभी हम इसमें डालेंगे इनो। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 पैकेट इनो का इसमें डाल दिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से दूध डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इनो अवेलेबल नहीं है तो इसमें आधा चम्मच सोडा और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा बेकिंग पाउडर डालकर आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तैयार बैटर को हमने केक टिन में डाल दिया है और 1 से 2 बार इसे अच्छे से टैप कर लिया है ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे। अभी हम इसे रख देंगे कुकर में। तो कुकर को मैंने पहले ही 5 मिनट पहले प्रीहीट होने रख दिया था। अभी हम इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे और 30 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे बेक कर लेंगे। 35 मिनट्स होने के बाद मैंने यहाँ पर टूथपिक डालकर केक को चेक किया है। टूथपिक क्लियर आई है तो हमारा जो केक है अच्छे से बेक हो गया है। मैंने इसे नीचे उतार लिया है। अभी इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने जो बिस्किट का पैकेट बाजू में रखा था उसको इस तरह से वापस से पाउडर फॉर्म में अलग से पीस लेना है। तो ये देखिए हमने इसे इस तरह से एकदम पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। उसके बाद हमें अभी इसे दूध डालकर अच्छे से एक सॉफ्ट, जैसे कि आटा लगाते हैं उस तरह से हमें इसे गूंथ लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बिल्कुल थोड़े से दूध में ये जो है इस तरह से हमें अच्छे से गूंथ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अगर यहाँ पर ऐसा लगे कि ये जो मिश्रण है बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो आप इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर आटा डालकर इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम बनाएंगे फ्लावर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे पेटल्स तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल छोटा सा लोई हाथ में लेना है, गोल साइज़ में उसको कर इस तरह से उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए हमें सारे पेटल्स इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे पेटल्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हमें यही मिश्रण में से छोटी सी गोली हाथ में लेना है और दोनों हाथ की मदद से प्रेस देते हुए इसे इस तरह से शेप दे देना है। उसके बाद हमने जो पेटल्स तैयार कर लिए हैं वो इस तरह से हमें राउंड शेप में इस तरह से लगाना है और इसको इस तरह से स्टिक कर लेना है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। हमें यहाँ पर स्टिक करने के लिए कोई भी पानी वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल इस तरह से हल्का सा प्रेस दे देना है, एक एक पेटल्स इस तरह से हमें लगाते जाना है। तो ये इस तरह से ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा का भाग है ये हम इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे और इसे हम दूसरे फ्लावर बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो फ्लावर है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बचे हुए वही मिश्रण में हमने 1 से 2 ड्रॉप ग्रीन कलर ऐड कर दिए हैं और अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और इसके हम लीफ तैयार करेंगे। तो लीफ तैयार करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल से राउंड शेप दे देना है और उसको अंगूठे की मदद से अच्छे से इस तरह से प्रेस दे देना है। ये लीफ के जैसा ही दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर केक सजाने के लिए फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए है 100 ग्राम
मिल्क कंपाउंड चॉकलेट, उसमें थोड़ा सा मैंने डार्क चॉकलेट भी मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो इसमें आप जैसे कैडबरी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच गुनगुना दूध डाल रही हूँ, यानी कि हल्का सा गर्म दूध, और इसमें मैंने 1 चम्मच बटर डाल दिया है। और अभी हम इसे डबल बॉयलर मेथड से अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप दूध और बटर के जगह व्हिप क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं गनाश तैयार करने के लिए, या तो फिर आप इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहे तो डायरेक्ट चॉकलेट मेल्ट कर केक के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा गनाश जो है रेडी हो गया है। उसके बाद हमने जो केक तैयार किया है उसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं, पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पार्ले जी बिस्किट का केक जो है कितना अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी जालीदार बनकर तैयार हुआ है। अभी हम इसे बोर्ड के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसे जो हमने गनाश तैयार किया है उससे डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चॉकलेट गनाश है काफ़ी अच्छे से ठंडा भी हो गया है और थिक भी हो गया है। अब हम इसे केक के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और पैलेट नाइफ की मदद से सब तरफ अच्छे से फैलाकर इसे लगा देंगे। अगर आप चाहे तो केक को 2 भाग में या फिर 3 भाग में डिवाइड कर सेंटर में भी इस तरह से गनाश लगा सकते हैं, जैसे कि हम आइस केक तैयार करते हैं सेंटर में क्रीम लगाते हैं उसी तरह से, पर मैंने वैसा नहीं किया है। कुछ इस तरह से हमने गनाश लगाकर रेडी कर लिया है। उसके बाद हम इसमें जो फ्लावर तैयार किए हैं पार्ले जी बिस्किट के फ्लावर, वो हम इस तरह से लगा देंगे सभी तरफ से। तो यहाँ पर हमने एक पैकेट से 4 फ्लावर तैयार किए हैं और उसके बाद जो हमने लीफ तैयार किए हैं वो भी हम इस तरह से साइड में लगा देंगे, बड़े आसानी से ये भी स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद ये जो खाने वाली जो चमकी आती है वो मैंने ले लिए है और हल्का सा ये जो कॉर्नर है लीफ है उसके ऊपर मैंने लगा दी है। उसके बाद मैं कुछ ऊपर से इस तरह से शुगर बॉल्स डाल रही हूँ कलर वाले, जो मेरे पास अवेलेबल थे, ताकि केक थोड़ा सा अच्छा दिखे। और नीचे में आउटलाइन करने के लिए जो छोटे वाले जेम्स आते हैं उसका यूज़ किया है मैंने इस तरह से आउटलाइन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, केक बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से केक बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कट कर बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी यह केक बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। जुगाड़ तरीके से हमने यह केक बनाया है और बहुत ही कम चीज़ों से हमने यह केक बनाया है, जो हर जगह यह सामान अवेलेबल हो जाता है। तो यह केक आप ज़रूर से ट्राई कीजिए अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे समय में सब जगह जो है बेकरी वगैरह बंद है। तो हम इस तरह से जुगाड़ तरीके से केक बनाकर छोटे मोटे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।